बाबा, मेरे बाबा। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमत
रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 शुक्राना बाबा। ओम शांति। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग था ना, शुक्राना। हाँ, किस किस बात का शुक्राना, जितना बोले उतना ही कम है। क्योंकि जैसे ये रियलाइजेशन होनी शुरू होती है तो लिस्ट लंबी होती चली जाती है। तो आज की मुरली क्या है, पहले आपसे थोड़े और आ जाए तो आपसे उसकी भी शेयरिंग करूंगी। जो भट्टी अटेंड करी, जो रिट्रीट में गए थे, कंप्लीट साइलेंस भट्टी थी ना, तो थोड़ा उससे हमारे को प्रेरणा ये मिलती है कि साइलेंस कितनी पावरफुल है। साइलेंस से सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम साइलेंस में रहते हैं, एक तो रियलाइजेशन आती है, और साइलेंस में ही रहने से योग अच्छा लगता है। अगर आप देखो, जब भी आप कुछ ज्यादा बात कर लो तो योग करना मुश्किल हो जाता है ना। आप अगर पूरी रात नहीं सोते, सपोज किसी वजह से कम सो पाए, सिर्फ 1 घंटे की नींद आई, पर आप साइलेंस में हो, तो आप नोटिस करोगे अमृत वेला ठीक हो जाए। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। हम जहाँ गए वहां पर वो हैप्पी विलेज उसको बोलते हैं, चेन्नई में जो उनका रिट्रीट सेंटर है, जैसे हमारा ओआरसी है। अब वो बहुत पुराना बना हुआ है, तो वहां पे रहने का स्थान ऐसे, हॉल है 80 पीपल, 70 पीपल,
तो जो गए उनको थोड़ा सा 1 मिनट को लगा, पर क्लेanलीनेस तो वहां पे होती ही है। तो मतलब सबने एडजस्ट किया। फॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसा मिला था जो 5 पीपल का रूम था, और 5th वाला पर्सन आया नहीं, तो 4 को एक वो थोड़ा सा इजियर हो गया। पर व्यवस्था बहुत, जैसे ओल्ड फैशन कमरे होते हैं, हम जो आजकल इतने सारे कंफर्ट्स के आदी हो गए हैं, वैसे वाला बिल्कुल भी नहीं था। पर कई बार ऐसे भी होता था, क्योंकि रात के 10 बजे तक क्लास भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और हम रात को नहीं सो पा रहे हैं, वॉशरूम भी हमारे को वेट करना पड़ता है, तो सोने का समय कई बार कम मिल रहा है। पर अमृत वेला फिर भी पावरफुल हो जाता है। एक तो कलेक्टिव जो शक्ति होती है, और जो सामने बैठी आत्माएं, वो कितनी पावरफुल, जिन्होंने अपना जीवन ही बाबा की सेवा में समर्पित किया, उसकी शक्ति, और साइलेंस की शक्ति। सो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि रात का जो समय हमारा, उसको हमारे को बहुत बहुत पावरफुली अपने आप को एफर्ट करके उसको साइलेंस में बिताना है, रात के सोने से पहले। हाँ, हमारे को कोई सिचुएशन होती है हम नहीं कर पाते, कोई घर में आता है, आपके घर में मेहमान आते हैं, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल, वो सब होता है। पर आपको ये याद रखना है कि मुझे उसके ऊपर एफर्ट करनी है, मेरे मुख से फालतू की एक भी बात ना निकले। फालतू बातें आपको पता ही है क्या है, व्यर्थ बातें भी आपको पता है क्या है, ऐसे ही सोचते रहना, बोलते रहना कुछ भी, हम उसमें बिल्कुल ना जाएं। आप देखोगे कितना फोकस बनता है ना। तो शक्ति क्या है, हम जब साइलेंस में जाते हैं तो अपने आप से मिलना शुरू कर देते हैं। हमें तो, जिसको नॉलेज नहीं है उसको भी शक्ति मिलती है। हमें तो बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया अपना, है ना। जो सच में ये जो गीत है ना, शुक्राना, सच में शुक्राना है ऐसा, कि वो हमें कैसा अनुभव करा रहा है। हमने ऐसा अनुभव जो पहले कभी किया ही नहीं, पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है ना। ज्ञान में आने से पहले योग में जो अनुभव हमको हुआ, हमने पहले कभी किया था? कभी भी नहीं, है ना। हमारा मन ही, हमें रियलाइजेशन होती है, पर द थिंग इज, हम उसको बार बार जब रियलाइज करते हैं, परमात्मा का के साथ जो शुक्रगुजार होते हैं, उसकी भी शक्ति होती है। क्योंकि उस रियलाइजेशन से हमें ये पता चलता है, ये दुनिया क्या और वो दुनिया क्या, और वो दुनिया के लिए मैं कितना टाइम स्पेंड करूं, और ये दुनिया के लिए कितना टाइम स्पेंड करूं। जब तुम ये दुनिया के लिए टाइम स्पेंड करते हो, तो वो दुनिया ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक। कितने सारे एक्सपीरियंसेस वहां हुए, हम बैठे हुए हैं, अब कमरे की वेट करते रहे, हम पहुंचे तो हमें 2 घंटे कमरे की वेट करनी पड़ी, क्योंकि मुझे सिस्टर ने बोला नहीं आप, बिकॉज बीइंग सीनियर सिटीजन, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको मैं कमरा दूंगी जिसमें कम लोग हों, क्योंकि सीनियर सिटीजन को थोड़ी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जो भी है। उन्होंने जिस हिसाब से दिए थे कमरे, मुझे 10 पीपल के हॉल में दिया था, फाइनली 5 पीपल का हॉल मुझे मिला। पर ये एक बात है, कई बार मैंने एक बात नोटिस करी है, शुरू ऐसे हुआ, एंड में जो मेरा एक्सपीरियंस था क्या था, कि वो सब कुछ मिला जो मेरे लिए नेसेसरी था, जिससे मुझे कंफर्ट मिल जाए। बाकी चीजें, अब आप ये सोचो कि हमें बहुत हाई फाई कुछ मिले, वहां उस एक्सपेक्टेशन से हम नहीं जाते। हमें हाई फाई क्या मिलता है? हमें बाबा हाई फाई मिलता है, मोस्ट हाई फाई, उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, और उसके साथ के अनुभव से ऊंचा कुछ भी नहीं है, सच में। तो मैं तो आप सबको एक बात जरूर बोलूंगी, कि साइलेंस के अनुभव को बढ़ाओ, जितना हो सके साइलेंस में रहना, कम बोलना, जो नेसेसरी है वो बोलना। अब साइलेंस में क्या है, हम कई बार हमें बोलना पड़ रहा है, वहां पे भी कई बार बोलना पड़ता है। टिकट बुक करी हुई है, उसकी वेब चेक इन करनी है, मैं अपनी करनी हो तो मैंने साथ में 4 और की करानी है, तो पूछना तो पड़ता है ना, आप टिकट दो, आप ये दो। जिस हद तक नहीं बोलना हम नहीं बोलेंगे, और जब हम उस चीज को फॉलो करते हैं ना, और फिर भी बोलना पड़ रहा है, तो बाबा फिर भी उठाते हैं। बाबा को मालूम है
ये फालतू वाला है या असली वाला है। हमारी उसमें कितनी सच्चाई। हम कहते हैं ना कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी, हमने कुछ तो बोलना है। हाँ कुछ बोलना है, पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। वही बात, 50 शब्दों वाली बात को 5 शब्दों में जब डाल देते हैं तो 50 शब्दों में तो सारी एनर्जी 50 में चली गई, अब 5 में जाएगी तो वो पावरफुल तो हो गई, है ना। तो दीदियों की क्या शक्ति है, वो फालतू एक भी बात नहीं बोलती। सेंटर की दीदी, आप जो जिनको भी आप मिले हो, बड़े वरिष्ठों को, दीदियों को, भाइयों को, भाई साहब को मिले, जो भी जिसको भी मिले हो, उनमें शक्ति इसी चीज की। हम आप नोटिस करना, आप सब मेरे साथ जो भी गए, दीदी आशा दीदी को मिले या अपने सेंटर की दीदी से मिले, उन वो कितना बोलते हैं और किस टोन में बोलते हैं और किस वॉल्यूम में बोलते हैं। तीनों चीजें, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सारा कुछ वो अप्लाई करते हैं कंटिन्यूअसली। कईयों में वो नेचुरल होता है और कईयों में नेचुरल ऊंची आवाज का भी हो जाता है, तो हमें ये याद रखना है। आशा दीदी को नहीं कितने हजारों लोगों को एक दिन में कई बार मिलना पड़ता है। उनकी वॉल्यूम कभी ऊंची होती नहीं है, ऊंची वॉल्यूम से बोलेंगे तो इतने लोगों को मिल ही नहीं पाए। सबकी सुनते हैं, 2-4 शब्दों में सबको संतुष्ट करते हैं, फिनिश, है ना। तो हमारे को इन चीजों को बड़ों से सीखना है। और जब हम कोशिश करते हैं तो बाबा ने तो बोल दिया है, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मेरे, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे शेयर करूंगी। और एक हमारे एक जो मुझे बहुत डिफरेंट बात लगी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कि संजय भाई ने एक क्लास कराई थी कि तपस्या क्या और योग क्या, उसका क्या फर्क है। हम तपस्या किसको कहेंगे और योग किसको कहेंगे। डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। योग माना अपने को आत्मा समझकर हम अपने बाबा को याद करें, राइट, ये हम इसको योग कहते हैं। तपस्या उन्होंने कहा कि चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अटेंशन देना, है ना। तपस्या माना जब मैं ज्ञान को समझती हूं तो मुझे योग करने की शक्ति भी मिलती है, समझ मिलती है। और जब मैं योग करती हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है, मेरे अंदर धारणाएं होती हैं, मैं उसको फॉलो कर पाती हूँ। और फिर सेवा, हमारे चेहरे चलन से, बोल से, हर चीज से मेरी सेवा होती है। जब हम चारों को करते हैं तो हम वैराग वृत्ति को धारण कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एफर्ट क्या रह जाता है कि मेरे हर दृष्टि से, हर बोल से, हर कर्म से सेवा हो। और वो कब हो सकती है, जब हम पूरी दुनिया से वैराग ले लेते हैं। वैराग माना क्या, वहां रहते हुए उन चीजों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तब है तपस्या। चारों सब्जेक्ट को हम जब फॉलो करते हैं तो हम कई बार सोचते हैं चलो योग कर लिया ना तो बहुत हो गया, नहीं, योग तो करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका है, पर चारों पाए हमारे एक्यूरेट चले, तब हम तपस्या कर रहे हैं। त्याग क्या, त्यागना क्या है, पुरानी दुनिया को। तो वो जब तक चारों सब्जेक्ट नहीं होंगे ना, वो त्याग और वैराग हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को नोटिस करना, जिस दिन इन चारों में से एक भी चीज माइनस हो जाए ना, स्थिति में ऊपर नीचे होता है। जिस भी लेवल पे आप कर रहे हो, जिस भी समझ से हम कर रहे हैं, है ना, सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी लेवल है, किसी का क्या, किसी का क्या। पर उनमें से अगर आप अगर आप अमृत वेला नहीं करते, और अगर आप, वो भी आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है, मुरली नहीं सुनते तो क्या होता है, मुरली का चिंतन नहीं करते तो क्या होता है ना। और कोई भी पॉइंट लेके उसको धारण करने का हम एफर्ट नहीं करते तो क्या रिजल्ट होता है, ये भी हमें पता है। हम वो, जब तक वो ट्रैफिक कंट्रोल का जिस भी लेवल पे आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उससे हट जाओ तो क्या होता है ना। और अपने ही लेवल पे हम कैसे भी सेवा करते हैं, बाबा के सारे बच्चे निरंतर सेवा में है ना।
क्योंकि हमारी स्थिति तो बदलती जा रही है, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता जाता है, हमारी पूरी दृष्टि वृत्ति सारी कुछ बदल जाती है, ठीक है ना। तो उसका इतना ही। और वहां से एक बात मैंने ली कि हम जो मुरली को रिविजन करेंगे जैसे करते चलेंगे, और एंड में रिफ्लेक्शन करेंगे, मेजर मेजर 2-3 पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन करेंगे, 10-15 मिनट करेंगे, ताकि मेरे अंदर समा जाए मुझे कौन से वाली बातों पे अटेंशन देना है। और जब अटेंशन देंगे वो लाइक मेडिटेशन हो जाएगा। जब हम उसका अटेंशन देंगे तो हमारे अंदर वो चेंज, जिसको हम ढूंढ कर कहते हैं कि वो अभी हुआ नहीं, वो पूरा होएगा। अब हम करेंगे ये, ठीक है। तो आज थोड़ा सा और बता दूंगी, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जिस चीजों से मुझे फायदा हुआ, मुझे लगा मुझे आप सबके साथ शेयर भी करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी करके देखना चाहिए, ठीक है। आज सार में क्या बोला बाबा ने? विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनने की सेवा करनी है। बस इतना ही है ना। तो विशाल बुद्धि का अर्थ क्या है? विशाल बुद्धि किसको कहेंगे? जिसमें सब चीजें समा जाती हैं, सारी चीजें। ओके, कौन सी चीज? जिसमें श्रीमत का ज्ञान हो, ज्ञान को युक्त, जिसमें ज्ञान की धारणा हो। बुद्धि में पूरा ज्ञान है, और ज्ञान युक्त बुद्धि कैसी होती है? देने वाली। ओके, कैसे देती है दीदी? वो पहले खुद अपने को पहले संपूर्ण करती है, फिर वो औरों को देती है कि हाँ, जो तुम्हें मिला है वो आगे दूसरों को भी देना है। हाँ, किसको देना है? कल्याणकारी होती है। कल्याणकारी होती है। किसके लिए कल्याणकारी? सभी को देना है। सबको, मेरे लिए और सबके लिए। Everyone without exception, irrespective of anything. ये वाला ऐसा या वो वाला वैसा, उससे हम पार हो जाए, तब कहेंगे विशाल बुद्धि। तब जो विश्व है वो दुख धाम से सुख धाम बनेगा। अगर विशाल बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? मैं कहूँ मुझे बस ये एक जो है ना, ये कांटा मेरे जीवन का, इसको मैं नहीं देती, तो क्या होगा? फिर काम कंप्लीट नहीं होगा ना। कंप्लीट नहीं होगा। और कंप्लीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो विष दुख का बीच में रह जाएगा। वातावरण में वो पोर्शन जो है, इवन 0.1% अगर दुख रह गया तो सुखधाम तो नहीं बनेगा। सुखधाम में कैसे होते हैं? नो रावण। नो रावण मीन्स नो दुख, राइट। और फिर दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन, ये दोनों चीजें कब होंगी? अब पतित अगर एक भी मनुष्य रह जाए तो क्या सतयुग बनेगा? है ना। तो विशाल बुद्धि, जब भी मेरे मन में कोई ऐसा भाव आ जाए, इसके लिए कैसे करूंगी? आई डोंट लाइक हिम, बस ये ना हो। तो ऐसे वाले भाव आए तो हमें ये याद रखना कि मैं अगर ये नहीं कर, इसके लिए ऐसा भाव रखूंगी तो मैं सेवादारी नहीं हूं। और हम तो सब बाबा के बच्चे हैं, सेवाधारी हैं। तो बाबा ने और क्या बोला? अपना टाइम सेव करना है ना। टाइम हम फालतू कहाँ कहाँ गवा देते हैं। किस चीज में गवाते हैं? बाबा ने क्या बोला? व्यर्थ संकल्पों में गवाते हैं अपना टाइम। व्यर्थ संकल्पों में गवाते हैं। और व्यर्थ संकल्प कैसे आ जाते हैं? कब आ जाते हैं? ये अभिमान में, अपने लिए और दूसरों संबंध संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका विचार मंथन। उनका विचार मंथन। और हमें किसका मंथन करना है? दीदी जब हम अपनी मत पे चलते हैं तो व्यर्थ संकल्प भी आने शुरू हो जाते हैं, जब श्री मत पे नहीं चलते। जब श्री मत पर नहीं चलते, वो तो है ही ना। तो टाइम सेव करना है। अब हम देखें हम कहाँ कहाँ अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और कहाँ सेव कर सकते हैं। हम सब बोलते हैं आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, कम है समय। तो कौन से वाला समय है जिसको मैं सेव कर सकती हूँ? हम सब 1 मिनट के लिए सोचें।
जहां पे मैं कहती हूँ मैं इसको मैंने वेस्ट कर दिया फालतू। सबको अपना अपना पता होगा, सबकी कितनी भी बिजी हमारी लाइफ है ना, उस बिजी लाइफ में भी अब ये देखना है मैं कहाँ से टाइम निकाल सकती हूँ। 1 मिनट है वो भी बहुत अच्छा। इसका चार्जिंग हो रहा है। अगर हम कोई भी काम भी कर रहे हैं और अगर बाबा की याद में कर रहे हैं साथ में, तो वो भी टाइम सेव है, काम भी हो रहा है और टाइम भी सेव है। दैट इज टाइम सेव। दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना और वो टाइम सोच से में चले क्यों हो जाते रहा हैं। है, आपने बहुत अच्छा बोला। तो टाइम से बिल्कुल, जो सोच में जाते हैं वही टाइम वेस्ट है। वही टाइम वेस्ट है, वो आपको पता ही नहीं चलता, सडनली रियलाइज होता है कि हम कहाँ थे। तो वो वाली बात है। दीदी जैसे पर चिंता ना किसी और की चिंता पे लग जाते हैं, बैठे बैठे औरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और वो कहीं पर भी बुद्धि चली जाती है ना, तो उसके लिए बाबा ने हमको क्या बोला हुआ, हमने पहले ये बातें करी हुई है। क्या बोला हुआ है बाबा ने, दिन का आपका टाइम टेबल है ना, तो किसका टाइम टेबल बनाना है, मनचर्या, अपने दिनचर्या का, मनचर्या, कि मन मेरा कहाँ कहाँ जाए, आप उसके लिए अपना बना लो। कि मेरे को, जैसे आपने मोटा मोटा बनाया कि आपने ट्रैफिक कंट्रोल को आप जो भी आप में से एक्यूरेटली भी करते हैं, कोई हर घंटे में करता है, कोई दिन में 5 बार करता है, 3 बार करता है, जितनी भी बार करता है, आपने वो बनाया ना। अब आपने वो भी देखना है कि इस घंटे में मेरा ये काम हो रहा है, तो मैं इस काम को कैसे करूंगी। एक आपने ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा। उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है, कितनी देर तक रहता है, कभी होता है और कभी होता ही नहीं। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने घंटे को कैसे बताया, उसमें क्या कर लिया, है ना। और आज बाबा ने क्या बोला है, दृष्टि के ऊपर बाबा ने बहुत बोला। मैं आपको वो लाइन भी पढ़ के सुनाती हूँ, किसी के पास है तो प्लीज। हाँ, दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो मेरी दृष्टि कौन सी हो, मेरे इस घंटे में मेरी दृष्टि कैसी रही, कौन सी दृष्टि रखनी है हमको, रहम दिल दीदी। ओके ओके, वो कब बनेगी, मैं ऐसे बोलूं, स्नेह वाली दृष्टि जिसमें मोह ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। और वो भी कब बनेगी, अपने आप को आत्मा समझ, अपने आप को आत्मा समझ, दूसरों दूसरे को को आत्मा देखेंगे तो आपको सारा रिजल्ट मिलेगा, है ना। पर मैं दूसरे को आत्मा देखूं, उसमें रोज रमणीयता लानी है। हाँ जी, बोलो की फीलिंग आनी चाहिए, नो अटैचमेंट फीलिंग, फॉरगिविंग, फॉरगिविंग। हाँ, वो ये सारा कुछ कब होगा, है ना, जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे। तो एक ना जो यहाँ पे बात करें, हम पहले भी करते रहे हैं, सिर्फ इतना भी सोचना, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। अब भी आप देखो, अपने आप को फील करो, मैं आत्मा मुरली का रिविजन कर रही, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। इस फीलिंग में आज जो सुनाई दे रहा है, मैं आत्मा सुन रही। बनी आत्मिक फीलिंग, अनुभव हुआ मैं आत्मा, है ना। तो आपने अभी ऐसा किया, तो कभी ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ,
कर्म करते हुए मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। आप नहाने गए, मैं आत्मा इस शरीर को साफ कर रही हूँ। बाबा आ गया, बाबा ने मुझे आत्मा को साफ करना शुरू किया। बाबा से बात करनी शुरू कर दो, बाबा तो निराकार है, तो आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाएगी। अपने लिए आपको ये सेट करना है और अपने को याद करना। जैसे कई कर्म हमारे बहुत इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं और कई कर्म हमारे कम इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं। जो कम इन्वॉल्वमेंट वाले हैं ना, उनमें करके देखो पहले, तो वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाले में बाद में करो, तो ये होएगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेसन, गुलजार दादी जी को, वो ना उनका क्या था, वो साइलेंस में रहते थे, तो लोग उनसे पूछते थे आप क्या बैठ के सोचते रहते हो सारा दिन। अभी तो वो बाबा का रथ तो बाद में बने थे, बहुत यंग बच्ची सी थी जब वो बाबा के पास आए, तो सारा दिन क्या सोचते हो आप। तो वो कहती है मैं ना पूरा सारा टाइम सोचती हूँ मैं आत्मा कैसी हूँ, बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया उसका रिविजन, फर्स्ट लेसन का मैं सारा टाइम रिविजन करती और उसका स्वरूप बनती। दादी जी, आप सोचो, दादी जी, गुलजार दादी जी, जिनको बाबा ने अपना रथ बनाया, इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति की परमात्मा को स्वयं में संभाले, इतनी शक्तिशाली आत्मा कौन से लेसन को सारा टाइम रिवाइज करती है, मैं आत्मा। जैसे दुनिया में तो हम कहते हैं तो फर्स्ट लेसन है, ये मुझे पता है, ये क्या, ये फर्स्ट एंड लास्ट लेसन। क्यों फर्स्ट एंड लास्ट लेसन? Because that is most important. This is the only lesson. Basic, हाँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द ओनली लेसन, ये इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्यूरेट बोला। और जो मेरी आत्मिक स्थिति भी है उसमें कितनी शक्ति है, वो परिवर्तित होती चली जाती है। आप अपने आप को देखो, पहले दिन में जो आपको आत्मा का ज्ञान था, आपने उस टाइम पे भी अपने आप को आत्मा अनुभव किया और अभी भी करते हो, दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? आपकी समझ में अंतर है, सबका अलग अलग है, वो आप जानो और बाबा जाने। पर हाँ, फर्स्ट स्टेप है। और इस फर्स्ट स्टेप, आप सोचो सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसका फर्स्ट स्टेप ये हटा दो तो सीढ़ी सीढ़ी रहेगी, वो तो नीचे लुढ़क जाएगी सारी, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप सबसे पावरफुल और इसकी स्थिति सबसे पावरफुल, क्योंकि जो बाबा ने बोला दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं किसको आत्मा देखूंगी ना। जनरल कंप्लेंट क्या रहती है कि मैं ना किसी को आत्मा देख नहीं पाती, क्योंकि मैं खुद को आत्मा नहीं समझ रही। जब मैं खुद को समझूंगी मैं दूसरे को देख पाऊंगी। एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, पर पहले मैं खुद को देखूंगी तभी मैं दूसरे को देख पाऊंगी। तो जब हम कहते हैं ना कोई हमारे सामने परिस्थिति आए और सामने वाले को मैं आत्मा देखूं, मैं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो उस परिस्थिति के समय क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सिर्फ ये एफर्ट करते हैं सामने वाले को मैं आत्मा देखूं। उस टाइम पे पहले खुद को आत्मा फील करो और फिर दूसरे को देखो ना, तो उसका रिजल्ट। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो मैंने अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस किया। इट इज आप आज ट्राई। तो आत्मिक दृष्टि, और जब आत्मिक दृष्टि होगी तो मेरी वृत्ति कैसी होगी? जो बाबा ने क्या बोला, विशाल बुद्धि। क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब मेरे को तो कोई किसी में डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा। बाबा की दृष्टि कैसी? ईश्वरीय दृष्टि कैसी? आत्मा देखना, है ना। तो हमारी भी दृष्टि जब वो हो जाएगी तो ये विशाल बुद्धि, टाइम सेव करना, सारा कुछ उसी में समाया। दीदी, साइलेंस और विचार सागर मंथन में क्या फर्क है? एक विचार सागर मंथन हम करते हैं, विचार अंदर हमारे, और साइलेंस में क्या फर्क? अच्छा क्वेश्चन। साइलेंस हम कहते हैं एक तो मुख का मौन, ठीक है ना, और दूसरा हम कहते हैं मन का मौन। मन का मौन कब होगा? मन आज भी जो दूसरी मुरली उसमें पूरा संकल्प पर ही है कि संकल्प, कौन से संकल्प करने हैं?
बाबा ने बोला निर्संकल्प स्थिति कौन सी है, बताओ कौन सी है? जो आपका क्वेश्चन है उस ये आंसर इसी में है। जो बाबा की ज्ञान को चू करने से बाबा कुछ के जैसे ज्ञान में संकल्प आने आते वाले संकल्प। जैसे गाय जो है वो गाती हाँ है, वो उगाली चलता करती रहता है, है, उस तरह वो से चलता रहता है। अगर वो ज्ञान नहीं चलते रहना चलाती चाहिए मन में। तो वो बीमार है। मन तो कभी निसंकल्प हो नहीं सकता। जो संकल्प हम यज्ञ की सेवा में लगाते हैं वो That है is ना? the word. जो संकल्प हम यज्ञ सेवा में लगाते हैं, वो निसंकल्प। अगर आप बाबा की मुरली का विचार सागर मंथन कर रहे हो, वो निर्विकल्प स्थिति है, वो साइलेंस की स्थिति है, यस वो निर्संकल्प स्थिति है। अभी के समय में हम यही कर सकते हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया आज कि अंत की वो स्थिति होगी कि और कोई संकल्प आ ही नहीं रहा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाला जो है। अभी तो हमारे को क्या करना है कि मेरा जो चिंतन चले सिर्फ ज्ञान का ही चिंतन चले और सेवा का चिंतन चले, कि मैं ये दूसरे को ज्ञान कैसे सुना सकती हूँ, मैं दूसरे को ज्ञान में कैसे ला सकती हूँ। एक भाई ने बताया, वहीं पर बताया कि हमने क्या सेवा की, ट्रेन में आ रहे थे, 5 घंटे ट्रेन लेट हो गई, वेट कर रहे हैं, तो वेट करने में उन्होंने क्या किया, वहां पे जितने लोग थे सबको ना वो जो स्लोगन है हमारे जो आपको मिलते हैं ब्लेसिंग कार्ड, सबको ब्लेसिंग कार्ड बांटे। तो जो भी वहां वेट कर रहे थे तो ज्ञान में नहीं थे ना, तो ब्लेसिंग कार्ड पढ़ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे करते करते ज्ञान सुना दिया, है ना? तो क्या हुआ, that is utilization of time. सच ब्यूटीफुल, बिल्कुल। और वो कहता है मुझे 5 घंटे वेट के, जिसमें हम कहते हैं हाय कब आएगी ट्रेन, ओहो बड़े मुसीबत हो गई, क्योंकि वो हमारा इतना सुंदर समय बीता। और औरों को जिनको ब्लेसिंग कार्ड मिले उनका भी ऐसे। बहुत बहुत तो रिजल्ट क्या हुआ, सबकी दुआओं के पात्र बन गए। कितना अच्छा है। तो ये बाबा के बच्चे ही कर सकते, ये और कोई कर ही नहीं सकता। तो यही है साइलेंस, यही है निर्विकल्प। साइलेंस मीन्स कि बुक का मौन तो है ही, अंदर की साइलेंस मीन्स मेरे अंदर जो भी संकल्प चल रहे हैं वो मुझे शक्ति दे रहे हैं, जो भी संकल्प चल रहे हैं वो वातावरण में शक्ति फैला रहे हैं, जो भी चल रहे हैं संकल्प वो बाप समान है, वो साइलेंस है। क्योंकि वो संकल्प कैसे होते हैं, उनकी स्पीड कैसी है, वेरी स्लो। वो संकल्प कैसे हैं, क्योंकि वो स्लो हैं तो मेरे को हलचल में नहीं लाते। हलचल में क्या लाता है, जब बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं और वो नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये एलिवेटेड है, ये हाईएस्ट लेवल के संकल्प है, इससे ऊंचा कोई संकल्प है ही नहीं दुनिया में, तो वो कैसे होंगे। और जब मैं ऐसे संकल्प कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, मैं आत्मा मन द्वारा ये संकल्प कर रही हूँ, तो मैं आत्मा जो संकल्प करती हूँ, एक एक संकल्प की शक्ति या उसका ऑपोजिट मेरे शरीर के एक एक सेल में जा रहा है। तो मेरे शरीर को कैसा बना रहा है, हेल्दी, शक्तिशाली, हेल्दी, राइट, शक्तिशाली, हेल्दी, न्यूट्रिशन दे रहा है। और अनहेल्दी वाला कौन सा हो जाता है, व्यर्थ, है ना, व्यर्थ जो चिंतन। है ना। तो बाबा ने बोला हेल्दी वो जो विचार सागर मंथन करे, करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करे। बाबा हमारे को देही अभिमानी बनने के लिए कितने कितने रमणीक तरीके बताते। अभी हमने 2-4 को देखा। बाबा तो रोज ही बोलता है कि आप देही अभिमानी बनो, उसके लिए उस देही अभिमानी बनने के लिए कितने नए नए रास्ते तरीके, पता नहीं कितने रास्ते कितने तरीके हमको बता दिए। मुरलियों में हमने कितना कुछ सुन लिया है ना। तो जब हम, और एक और बात आप नोटिस करना, जब आप विचार सागर मंथन में बैठते हो, अपने लिए कुछ सोचते हो, ज्ञान का मंथन करते हो ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें अपने आपको रियलाइज होंगी, मैं भी ये सोच सकती हूँ,
ये मैं कर रही हूं, आपको खुद को हैरानी होगी कि आप कितने करने के केपेबल हैं। एक प्रोजेक्ट में लिंक थे, तो उन्होंने बोला हमारे को कि रोज 150 वर्ड्स में सिर्फ 1-2-4 वर्ड्स लाइन में से लेकर, मुरली से लेकर उसका आपको मंथन लिखना है। काफी पुरानी बात है। मैंने बोला लो 150 वर्ड्स इस पे कौन लिखेगा, आप लिखने को बैठो, 150 के आप 400 भी लिख दो, क्योंकि कौन करवा रहा है ये हमें याद रखना है। जब हम कोई भी बात श्रीमत से करते हैं ना, बाबा करवाते, एक एक एक्सपीरियंस हमारा बताता है कि बाबा करवा रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटी छोटी बात, बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम नोटिस करें, जैसे बोला ना शुक्राना, किस किस चीज का शुक्राना करें। हम वहां से चले कल सुबह, तो जहां हम रह रहे थे वो एयरपोर्ट से 2 hours ड्राइव अवे है फ्रॉम मेन टाउन। तो बहुत जल्दी चले, फ्लाइट मेरी 5 बजे की थी, हम 7:30 बजे वहां से निकल गए, 8:30 पौने 8 समवेयर देयर। रास्ते में फोन से ही मुरली सुनी तो मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल 37% पे आ गई। और वहां पे चेन्नई में भी जो मेरे साथ सिस्टर थी, उसको थोड़ा काम था, घूमते रहे, चार्ज करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। चार्जर पड़ा था, बट आई नीडेड अ प्लेस जहां खड़ी होंगी तो चार्ज होएगा ना फोन। नो, आई डिडंट गेट एनी चांस। अब जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बैटरी रह गई 22%। मैं उसको वहां पे एयरपोर्ट पे भी जब तक बोर्डिंग का टाइम आया, मैं 5 मिनट और चार्ज कर पाई, 27% बैटरी। मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, सबको मैसेज डाल दिया बस कि मैं बात नहीं करूंगी, आई बोर्डेड द प्लेन। मुझे लगा ये प्लेन की, इसकी तो फोन की बैटरी डाउन हुई की हुई। वो जब तक मैं अपने व्हीकल में नहीं बैठी, वो मेरा फोन चलता ही रहा, क्योंकि ड्राइवर को फोन करके बुलाना माना, मेरे को अड़चन नहीं आई। बाबा कहते मेरे बच्चे हो ना, भट्टी में गए हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहे हो ना, कैसे तुम्हारे को मुश्किल आए मैं आने ही नहीं दूंगा। सामान उठाने में मुश्किल, क्योंकि इतने दिन को गए हैं तो सामान भी हो जाता है, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, फलाना, अम्ब्रेला, ये वो सारा कुछ था, है ना, कैसे उठाएंगे। मेरे को कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई, जब मैं नहीं उठा पा रही, मेरी मदद के लिए कोई ना, अपने आप ऑटोमेटिक। इट्स अमेजिंग। हम अगर देखने लगे ना अपने दिन को, देखो कैसे छोटी छोटी बातों में बाबा आकर कराता है, तो कराता तो वही है ना। ये तो फिर बाबा कहते हैं मैं हूं ना, हाँ, मैं हूं, पे निश्चय रखना है, मैं हूं। ये निश्चय हो, जैसे निश्चय टूटा, बस वो कहते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या है, अपने ही संकट, ठीक है ना। तो हेल्दी क्या है, जो विचार सागर मंथन करे, वो तो आप सब जो रोज आते हो वो हम करते ही हैं। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया, हमको घेराव डालना। इसका क्या अर्थ है? सारे विश्व को शुभकामना, शुभ भावना की वाइब्स भेजनी है सबको, ग्लोब पर बैठकर, ग्लोब पर बैठकर, है ना, बाबा से लेकर देना। तो जब कोई युद्ध में कोई दुश्मन जो है घेराव डालता है ना, आप देखो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो है हम सब ने। अभिमन्यु दीदी, अभिमन्यु भी जब जाता है युद्ध के लिए तो घेराव डाल देते हैं ना चारों तरफ से, चारों तरफ से घेराव डालते हैं। तो दुश्मन क्या करता है, अपने सारे जो वेपन्स हैं वो कहते हैं सरेंडर। तो जब हमारे वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होंगे कि सारी नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होंगे। आज नेगेटिव एनर्जी यहाँ तो पॉजिटिव नीचे है ना,
जब वो जरा सा भी ऊपर होगी तो गिराव, ऐसी वाइब्रेशंस होंगी कि फिर वो नेगेटिव एनर्जी निहत्ता हो जाएगी, वो गिव अप कर देगी, क्योंकि वो उसके अंदर ताकत है ही नहीं। ताकत तो एलिवेटेड में ही है। हमने कितनी बार बात करी है, एक टाउन में मेडिटेटर्स को बिठाया तो वहां पे क्राइम रेट ही खत्म हो गया। तो जब हम वो मेडिटेशन करते हैं, हम इस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो हम उस टाइम घिराव डाल रहे होते हैं, और डालते डालते अंत के समय में, ये अंत के समय में होगा कि पूरे का पूरा। तो बाबा ने क्या बोला आज, कि एक तरफ साक्षात्कार होंगे और एक तरफ खोने नाहे खेल होगा। साक्षात्कार किसको होगा? बाबा हमारे को साक्षात्कार नई दुनिया का कराएगा, ताकि वो जो खूने नाहे खेल है उसका हमें अनुभव ना हो, वो हम पर इम्पैक्ट ना डाले। हम कमजोर होंगे ना अगर, तो पर बाबा के बच्चे उनको फॉलो करते हैं, वो एक तरफ साक्षात्कार दिखा देगा कि ये मेरा बच्चा कहीं डामाडोल ना हो जाए, वो हमारा पूरा ध्यान रखे, हमको उसमें से निकाल देगा, जैसे मक्खन से बाल बाबा कहते हैं। कब निकालेगा? जब हम वो हिम्मत का कदम बढ़ाकर रखेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो आज फिर बाबा ने क्या बोला? व्यापारी लोग, बेहद का व्यापारी, व्यापारी लोग ज्ञान मार्ग को में अच्छा उछलते हैं। क्यों उछलते हैं व्यापारी लोग? अच्छा, व्यापारी का एम क्या होता है? बिजनेसमैन का क्या एम होता है? क्यों करता है बिजनेस? जितना वो अर्न कर सके, प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को देखता है ना, है ना, जितना प्रॉफिट का। कितना किया। और वो और क्या करता है व्यापारी? दीदी वो नई नई युक्तियां सोचता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। कोई लिखेगा? प्रॉफिट चाहता है और नई युक्तियां। और क्या करता है? इतने लोगों तक पहुंच सके अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। हाँ, कहाँ तक? दूर दूर तक पहुंच सके। और जिस चीज की जिसको जरूरत है वो पहुंचाए वहां उसको। हर आत्मा को शांति चाहिए, तो हर आत्मा विल लुक फॉर दैट, उसके पास जाए। और वो वेस्ट करता है कुछ भी? नो, अपने वेस्ट की भी मैनेजमेंट करता है। आपको पता है आजकल कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट क्या, किस किस चीज के कंसल्टेंट है? अपने जो कारोबार है जिसका भी, उसमें वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वेस्ट कम हो, और जो वेस्ट हो गया उसको रीयूज कैसे हो, उसके अंदर भी प्रॉफिट कैसे बने। दीदी वो मार्केट सर्वे करता है, उस सर्वे के हिसाब से उस युक्ति फिर बनाता है कि कैसे इसको टैकल करें। बहुत अच्छा बोला। अब ये सारे पॉइंट्स ज्ञान से अप्लाई करना। प्रॉफिट, मेरी कमाई किसमें है? कमाई किसमें है मेरी? मैं कमाई कैसे करूं? दीदी पहले तो ये कि हमारी कमाई है क्या? दुआएं, 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 बिल्कुल। और हम दुआएं कैसे कमाते हैं? चारों सब्जेक्ट्स में माहिर, बाबा की श्रीमत पर चल के, है ना। फिर आपने क्या बोला? नई युक्तियां। तो हम क्या करते हैं? बाबा कहता है नहीं, नवीनता लाओ, बोर हो जाओगे। बाबा तो नई नई युक्ति बताता है ज्ञान मार्ग में चलने की, नया नया रोज नई बात सुना देता है, फिर कहता है इसके ऊपर काम करो अपने ऊपर। और क्या बताया आपने? व्यापारी क्या करता है? वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो व्यर्थ नहीं आने दे, नो टाइम ना आने वेस्ट। दे। और अगर टाइम वेस्ट हो गया, सपोज मेरे से वेस्ट हो गया, तो अब मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ कि अपने ऊपर खूब और ज्यादा अटेंशन दे दूं। कर सकती हूँ मैं, चेक एंड चेंज, राइट। और क्या बोला आपने व्यापार के लिए? दूर दूर तक पहुंच सके, दूर दूर तक, है ना। तो हम भी क्या करते हैं? हम अपनी दृष्टि वृत्ति को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो दूर दूर तक जाए। और हम किसके बच्चे हैं? उस बेहद के व्यापारी के बच्चे। तो अगर हम बेहद के व्यापारी के बच्चे हैं, तो हम मास्टर बेहद व्यापारी है ना। तो ये सारी बातें हम याद रख के अपने आप को एक्यूरेट चलाएंगे ज्ञान में।
ठीक है ना। क्योंकि पंक्चुअलिटी भी होती है ना व्यापारी में, वो बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने काम का समय के लिए, किस समय और जाना किसी है, चीज में बिल्कुल आलसी नहीं होता। हाल से नहीं है। अब जब पता है उस अपनी व्यापार की बात है, पूरी रात जाग सकता है, 4 दिन तक भी उसको एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़े, उसमें चूकता नहीं है कि देन आई लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और हमको हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ पड़ी हुई है? एक एक पल में, बाबा ने बोला एक एक क्षण में ना। फिर सबको पता है बाजोली का खेल क्या है? क्या है बाजोली? समरसॉल्ट ना दीदी? सॉमरसॉल्ट, बिल्कुल। क्या है सॉमरसॉल्ट? उसको एक्सप्लेन करेगा कोई? करो, कुमकुम बहन आप एक्सप्लेन करो। चलो जो कोई, आप बताओ। अच्छा कुमकुम बहन बता रहे हैं, बताओ। जो समरसॉल्ट पे जो हम माथा नीचे करके पूरा घूम के आते हैं ना, वही वाला। माथा नीचे करके पूरा घूमते हैं तो क्या होता है सॉमरसॉल्ट में? पैर और सिर मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पैर और सिर जुड़ना मतलब ये पूरे चक्कर में 5000 साइकिल, के चक्कर में संगम योग आ गया। सतयुग और कलयुग जब मिलता है, ये संगम युग। संगम योग। बाजोली मतलब संगम युग के ऊपर अटेंशन। बाजोली मतलब रियलाइज करना ये चक्कर फिर रहा है, मैं अभी कलयुग में बैठकर संगम युग का आनंद ले रही हूँ और कल मुझे सतयुग में जाना और फिर ये पूरा चक्कर घूमेगा। तो उस सतयुग में जाने की खुशी वो हो गया बाजोली। जब, और इसके लिए बाबा ने क्या बोला, कब खुशी में रहेंगे? ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ना, वो बिल्कुल खुशी में नाचते थे, गोपियां उनके लिए खिलौने भेज देती थी कि ये तो विष्णु, ये कृष्ण बनेगा, है ना, कृष्ण बनूंगा, मैं ही विष्णु बनूंगा। तो हम भी क्या करें, पूरे चक्कर को घुमाते रहें तो खुशी में रहेंगे कि मैं कौन से वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, क्या हूं, कहाँ जाने वाली हूँ। तो अपनी हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे, ये हमेशा सोचना है। बिल्कुल। तो हम अपने दीदी हर हर एक्शन पर कितना अटेंशन दें। हाँ बोलो रेनू। दीदी ये कहा ना कि जब प्राण तन से निकले तो ये मंत्र जो है वो हमारे अंतिम समय में, ये मंत्र हमारे ख्याल में आना चाहिए। वो तभी होगा जब हमारा अभ्यास होगा सुदर्शन चक्र का, अगर हमारा बहुकाल का अभ्यास होगा तभी अंतिम समय में तभी ख्याल आए, तभी ख्याल आएगा कि अब शरीर छोड़ रहे हैं, आप कहाँ जाना है? घर जाना है, घर जाना है, परम धाम, साइलेंस होम में जाना है, फिर सुख धाम में आना है। जब ऐसा याद करते हैं ना तो दुख की लहर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है ना। और बताओ क्या बोला? अच्छा, जो बाबा ने बोला ना, कर्म अकर्म विकर्म, क्या बोला बाबा ने? थोड़ा सा तो हमने लिया, पर ये 3 शब्द क्योंकि सतयुग में उन्होंने कहा जो अकर्म है वो सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं है, कर्म करते हैं, कर्म बंधन नहीं बनता है, उसे अकर्म कहते हैं। क्योंकि शुद्ध संकल्प को हम अकर्म कहते हैं। बिल्कुल। कर्म क्या है पहले ये बताओ, व्हाट इज कर्म? Whatever we think and do. We do. Whatever we think and do, वो यहां से बाहर गया, जो यहां से बाहर गया वो कर्म हो गया। वापस आया तो उसको क्या बोलते हैं दीदी? वो सुकर्म भी हो सकता है, विक्रम भी हो सकता है। कर्म भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। और जो यहाँ से बाहर किया उसको हम कर्म बोलेंगे, वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। नहीं, वापस आए, वापस आ रहा है, वापस आ गया तो मतलब हमने चुकतू हो गया हिसाब। वो भी है। वापस जब आता है हम उसको बोलते हैं मेरी डेस्टिनी, ठीक है ना। तो जो मैं कर्म कर रही हूँ मेरा उसके ऊपर अब कंट्रोल है, क्योंकि बाबा मिल गया। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कर्म करती हूँ तो मैं अपनी डेस्टिनी क्रिएट करती हूँ। जब हमारे को कर्म का रिजल्ट आ रहा होता है, जो भोगना हम जिसको कहते हैं, अच्छी या बुरी, सुकर्म की, विकर्म की,
जिस किसके भी जो भोगना आ रही होती है, उसको भोगना को भोगते हुए, भोगना भी भोगते हैं और हम एक नया कर्म भी उस टाइम क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ, ठीक है, तो मेरे को भोगना आ रही है। अब उस टाइम पे मैं क्या संकल्प क्रिएट करती हूँ उसके लिए, तो वो मैं कर्म भी क्रिएट करती हूँ। अगर मुझे उसको चुप्तू करना है, अगर मेरे को उसको सुकर्म बनाना है, मैं उसके लिए आत्मिक दृष्टि रखूं, वो सुकर्म बन जाएगा और पहले वाला समाप्त हो जाएगा। मैं नेगेटिव क्रिएट करूंगी तो वो और बढ़ जाएगा। तो मुझे इस चीज को याद रखना कि एवरी टाइम भोगना आ रही है, हम कहते हैं भोगना आ गई, अब कब खत्म होगा? खत्म तब होगा जब मैं उसको ऐसे डील करूं ना। फिर और दूसरा शब्द क्या है? विकर्म। विकर्म किसको कहते हैं? जो फालतू संकल्प चलते हैं कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के, फालतू वाले, शुद्ध वाले नहीं। शुद्ध वाले एनीथिंग शुद्ध वाले नेगेटिव इज विकर्म ना दीदी? उसके लिए कुछ भी सोच लिया, कुछ भी सोचे जा रहे, अपने संकल्प चलाए जा रहे हैं, कैसा है, कब बदलेगा, फलाना जो भी। ये बाबा का थोड़ा सा ज्ञान ही सुन लेता तो समझ आ जाता, बाबा भी क्या सोचता होगा, ये कैसा है ना। तो ये सारे जो है, इसको हम क्या कहेंगे? विकर्म। और अकर्म किसको कहते हैं? सत्युग में जो कर्म होते हैं वो कर्म बंधन नहीं बनता। सत्युग में जो कर्म है, सत्युग में क्या है? हम सिर्फ जो अभी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका रिवॉर्ड जो है वो हम सत्युग में एंजॉय करते हैं। और सत्युग में होता ही श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है। तो उसको तो आज बाबा ने बोल दिया, ऐसे जो संकल्प है उसको निर्संकल्प बोलते हैं। पर वास्तव में बाबा ने बोला निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख से न्यारा हो जाए। तो वह अंत में जब तुम हिसाब किताब चुप्तो कर लेते हो, वहां दुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था हो जाती है, बिल्कुल एंड का मोमेंट, अकर्मी अवस्था। और अकर्म करना सत्युग में, अकर्मी अवस्था बिल्कुल लास्ट सेकंड में हो। संगीता, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, आई जस्ट वांटेड टू से कि कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहते हैं, तो ठीक है। तो बंधन नहीं बनता कैसे हुआ? मतलब आई कुडंट गेट दिस। कर्म बंधन क्या होता है? बंधन आप किसको कहते हैं? मतलब हम जो किसी चीज हम में बंध गए मजबूरी, हैं, है ना, मजबूरी, है ना, कि करना पड़ रहा है, आई डोंट लाइक इट बट आई हैव टू डू इट, वो हो गया बंधन। तो कौन सा कर्म मुझे बंधन में बांधेगा? जहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन, जहाँ अटैचमेंट जहाँ होगी, मैं मोह हुआ, जहाँ पे इन्वॉल्व होके करूंगी। सही बोला। तो इन्वॉल्व होके करेंगे, मोह में करेंगे, किसी के वो जो दैहिक प्यार में करेंगे, तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए करें, है ना। तो वहां पे वो क्या बन जाएगा? बंधन। जब हमने किया, कर रहे हैं, बाबा ने बोला दो, देते, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने इसको इतना अच्छा ज्ञान सुना है, पहले तो बड़े अच्छे से मेरी तारीफें करती थी, आज देखो क्या है, बात भी नहीं करती है, बोलती है मैं, मतलब मेरे लिए उल्टा सोचती है। हमने उसमें भी नहीं जाना, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, बस इस स्थिति में, है ना। बंधन तब बनता है जब मोह होता है, अटैचमेंट होती है और आसक्ति होती है, हमारे को एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने बताया, वो होता है, राइट। फिर एक ये जो है ना संकल्प वाला, इसकी एक और लाइन सुनना। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है,
ज्ञान विज्ञान में। ज्ञान क्या है जो आप सुनते हो मुरली में, विज्ञान क्या है? साइलेंस। एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। विज्ञान है जो हम धारणा। करते हैं ज्ञान स्वरूप। धारणा है और योग है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान में आपने अगर अनेकों थ्योरीज पढ़ ली, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने जो जो करी बातें सारी पढ़ ली, सभी समझ आ गई, रिटर्न में आपका बड़े अच्छे नंबर आ गए, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो विज्ञान कहेंगे, है ना? प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनकर समझ से जो हम योग लगाते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मीन्स एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलता है उसको विज्ञान कहते हैं। चाहे वो कोई मेडिसिन बना रहा है, चाहे हवाई जहाज बना रहा है, चाहे एफिशिएंसी एनर्जी की बेटर कर रहा है, सोलर पावर कर, जो भी यूज कर रहा है वही विज्ञान है ना। तो हमारा विज्ञान क्या है, जब हम ज्ञान को यूज करके उसका अनुभव करते हैं। और वो पहला अनुभव क्या है, योग। योग से शक्तिशाली बनते हैं, धारणा होती है, और फिर धारणा होती है तो सेवा हो जाती है। वरदान क्या है? कोई पढ़ेगा प्लीज? श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारण स्वरूप भव। धारणा धारणा स्वरूप भव। और श्रेष्ठ संस्कार हम किसको कहेंगे? जब हम स्व पर राज करेंगे तो वो श्रेष्ठ संस्कार होंगे। और स्व पर राज करना मतलब अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर राज करना। आप देखो आपकी स्थूल कर्म इंद्रियां क्या है, कौन सी है? आंख, कान, मुख। बाबा कहते हैं आंख विजयी, कान विजयी, मुख विजयी, हाथ विजयी, पैर विजयी। आंख से मैं क्या देख रही हूं, कान से क्या सुनती हूँ, क्या मुख से बोलती हूँ, और मैं अपने हाथों को कर्म में कैसे यूज करती हूँ। कर्म सब कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, गुण स्वरूप होकर। और पैर, पैर कैसे चले, वो भी गुण स्वरूप। गुस्से में चलते हैं, कैसे चलते हैं, तेज तेज। और अच्छे स्थिति में चलते हैं तो कैसे चलते हैं। हमने एक रॉयल बार चाल, बड़ी एक रॉयल भाई को देखा, हमने वहां पे, हम पीछे इसलिए बैठे थे, मेरे साथ जो सिस्टर थी उसको बहुत सिवियर बैक है क्या, वहां एक सोफा था, उसको वो कंफर्टेबल लगा, तो पीछे ही वो ब्रदर क्लास लेने लगे थे, हमारे साइड में ही बैठे थे। उनको जब बुलाया स्टेज पर, वो उठकर जो गए, वो सब बहनों ने उनकी चाल को ही देखा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चल के गए, स्टेज पर भी टाइम से पहुंचे, आराम से स्टेज पर बैठे, नो हबड़ा तबड़ी कि मैं सबसे पीछे बैठा हूं, इतना बड़ा हॉल है, मैं भाग कर जाऊं, नथिंग। बोलो धीरेन भाई। हाँ। अरे हम्म। मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, अभी तो कौन सा सवाल था भाई जिसके कर्मों के बाद? ऊपर दीदी, कर्म के ऊपर पूछ रहे थे ना, सुकर्म अकर्म और हाँ, ये। अगर लास्ट सेशन बोल रहे हैं। लास्ट सेशन में नहीं नहीं, अच्छा वो रिफ्लेक्शन जो था, हाँ वो करेंगे अभी। अभी थोड़ा अगर आप, जो भाई
आईआईटी के थे जो ये रिफ्लेक्शन के बारे में जो बताया। रिफ्लेक्शन के बारे में मैं रिफ्लेक्शन कराऊंगी आपको, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी उसकी, है ना? ठीक है। तो श्रेष्ठ संस्कार मतलब स्व पर राज करना, 5 ये स्थूल कर्म इंद्रियां, और सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, है ना? संस्कार। जो बाबा ये भी कहते हैं ना, आज भी बोला कि ना चाहते भी हमारा व्यवहार कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू माय संस्कार। अगर कोई गुस्सा करता है, वो उसका क्योंकि संस्कार बना है, वो नहीं चाहता करना पर वो करता है, उसके विवश होता है। और श्रेष्ठ संस्कार क्या है? बाबा ने बोला पवित्रता के संकल्प, जिसमें एक बूंद भी अपवित्रता की ना हो। तो मेरे जो संस्कार हैं वो कैसे बन जाएंगे? क्योंकि पवित्रता क्या है? हमारी फाउंडेशन, राइट? फिर हमारी धारणा भी हो जाएगी इजीली। धारणा स्वरूप बनना है तो अपनी पवित्रता के ऊपर अटेंशन, और पवित्रता और इसका ओरिजिन क्या है? मेरे मन के संकल्प, वो विकल्प ना बने, वो श्रेष्ठ बने, ना? फिर धारणा तो, अगर संकल्प पावरफुल है ना, पवित्र है, तो फिर तो बाबा ने बोला सपने भी नहीं आएंगे तुमको उल्टे। उल्टा सपना आना मतलब हमारे अंदर पवित्रता की कमी है। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। वो हम सबको एक्सपीरियंस है ना, जो भी आप दृढ़ता से करते हो तो अचीव करते हो। अब दृढ़ता से आप सुबह कितने भी बिजी हो आके बैठते हो ना, बाबा की मुरली भी सुनते हो और उसका चिंतन भी करते हो। तो जब हम मुरली सुनते हैं और मुरली का चिंतन करते हैं ना, तो आत्मा शक्तिशाली बनती चली जाती है, विघ्न विनाश हो जाते हैं, इतनी शक्ति है। ठीक है, हमने मेन पॉइंट्स लिए हैं। अभी आज क्योंकि समय कम है, हमने बहुत टाइम ले लिया क्योंकि भट्टी की भी बात हुई। आज रिफ्लेक्शन हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को ले लेंगे। कल से मेरा एम है कि एक एक पॉइंट को लेकर मेन 4-5 पॉइंट लेकर उनके ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे। चलिए, पहले सभी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, शरीर की मालिक। आज बाबा ने हम सबको कहा कि हम बच्चों को पूरे विश्व पर घेराव डालना, अर्थात स्वयं को ऐसा शक्तिशाली बनाना जो सारी पतित दुनिया पावन जाए। अर्थात मेरा हर संकल्प कितना पवित्र हो, जो ये पवित्रता की शक्ति सारी पतित फोर्सेस को समाप्त करे। अपने आप को देखें, ये मैंने किस हद तक अभी तक किया है, और प्लान बनाएंगे कि आगे, आज से लेकर आगे मैंने क्या करना है। 2 मिनट्स। बाबा को बुला लें। बाबा आ जाओ और इस चिंतन में हमारे साथ रहो, हमेशा ही संकल्प लो। बाबा की छत्र छाया में बैठकर चिंतन करें।
एग्जाम्पल के तौर पर व्यर्थ संकल्पों से बचाव, टाइम को यूटिलाइज करेंगे, टाइम सेव करेंगे, बेहद के व्यापारी बनेंगे, चेक करके आज के दिन को कैसे चेंज करेंगे। और आज बाबा ने कहा, दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। चेक करेंगे मेरी दृष्टि किस हद तक परिवर्तन हुई। मैं स्वयं को किस दृष्टि से देखती हूँ और मैं औरों को भी किस दृष्टि से देखती हूँ। आत्मिक भाव कहाँ तक है। प्लान बनाएंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे। अपने आप को आत्मा अनुभव करते हुए अपना सामने अपना फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस, यही मेरा शरीर मेरे सामने लाइट निकल रही है, उसमें से मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। और बाबा को घेराव डालने का, दृष्टि परिवर्तन का जो भी आपने संकल्प किए हैं बाबा से शेयर करें और विजय का वरदान लेंगे। बाबा प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बाबा कहे, विजय भव। और अब बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए, बाबा के पास शिव बाबा की किरणों में समा जाए, स्वयं में शक्ति भर लेंगे। अपने प्रॉमिस को पूरा करने की।
और अब नीचे अपने शरीर में आ जाएंगे। मैं माथे के बीच चमकता सितारा हूं। यही आज का हमारा होमवर्क भी रहेगा और रात को हम इन्हीं दोनों बातों का जो भी प्लान है उसका चार्ट भी देंगे बाबा को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। एक ओम शांति। ओम शांति। होमवर्क के रूप में लिख देना ओम शांति। ये होमवर्क लिख देना जो भी अभी कराया ना, ठीक है। दोनों बातें घेराव डालना और दृष्टि वाला कि अपना चेक एंड चेंज एंड गिव चार्ट टू बाबा। 3 बातें हो गई, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।